Mama told me don't talk to people you haven't met. I guess Hello you all, this is Shreyash. Welcome to my another vlog. So today's ride is all about safety. So आज की जो राइड है और आज का जो व्लॉग है इज़ ऑल अबाउट सेफ्टी और राइडर्स की सेफ्टी कैसी रहेगी और राइडर्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कभी कुछ हो गया तो उसके बाद क्या अपन सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, वो सब पे होगी। एंड आज की जो राइड है वो सयाजी ट्रायल्स ने ऑर्गेनाइज़ की है, जिनके साथ मैं रिपब्लिक राइड के लिए भी गया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सो 6 to 6:30 मीटिंग पॉइंट था कुंदन शोरूम के पास में। एंड वहाँ से हम सब जाएंगे खेत शियापुर। वहाँ पे एक जैक्सिन करके होटल है, वहाँ पे एक सेमिनार होगा और ऑल सेफ्टी। सो सयाजी ट्रायल सीकर्स का स्कैन टू सेव के साथ कोलैबोरेशन है, उन्होंने ही आज की ट्रिप स्पॉन्सर की है। हमारी बाइक तो रेडी है, ये रहा अपना हेलमेट, ये रहा अपना ग्लव्स, ये रहा अपना जैकेट। और आज अपने साथ एक और शेर है, मेरा दोस्त रोहन। हाय। हार्डली यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें कोथरूड जाने में। सो आज की राइड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मोस्टली 200 प्लस राइडर्स होने वाले हैं फ्रॉम पुणे एज वेल एज फ्रॉम मुंबई। मोस्टली ये छोटी सी ही राइड होगी, इतनी कोई बड़ी राइड नहीं है, 50 to 60 किलोमीटर्स की होगी, बट इट विल बी फन क्योंकि 200 राइडर्स एक साथ ट्रैवल करने में अलग ही मज़ा होता है। वन मोर थिंग गाइज, मैंने गोप्रो खरीद लिया है। आज मेरी फर्स्ट राइड है गोप्रो के साथ भी, वीडियो शूट करूँगा एंड आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि थोड़ा एंगल में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गोप्रो के साथ कुछ शूट कर रहा हूँ वाइल राइडिंग अ बाइक। सो देखते हैं गोप्रो के साथ कैसे वीडियोस आते हैं और आज का दिन कैसा रहता है। लेट्स एक्सप्लोर टुडेज राइड। सो ये हमने ग्लव्स पहन लिए, गाड़ी स्टार्ट। सो लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। तो गाइस हमें लेट हो गया है, गोप्रो माउंट पे बराबर लग नहीं रहा था, पर ठीक है। 25 मिनट मैप पे दिखा रहा है, हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। एंड वहाँ पे फिर होगा कुछ ब्रेकफास्ट, टी वगैरह होगा, कुछ चाय बिस्किट वगैरह। सो ये लग गए हम पुणे बेंगलोर हाईवे पे टूवर्ड्स कोथरूड। क्योंकि टाइम पे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो अभी हम जा रहे हैं कोथरूड तरफ। जो लोग भी पुणे में रहते हैं उन्होंने ये ब्रिज देखा ही होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन कितना परफेक्ट हुआ है। और यहाँ राइट साइड में कुंदन शोरूम है जहाँ के मोस्टली सारे राइडर्स पहुँच गए हैं। क्या म्हणते प्रदीप दादा? अरे आलास का बाबा नागपूर रोड। तो यहाँ पे चाय नाश्ता का भी अरेंजमेंट है, चाय बिस्किट वगैरह। और ये सारे राइडर्स आगे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। फ़िलहाल के लिए तो हम अभी चाय बिस्किट का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ मोस्टली सारे गाड़ी जमा हो गए हैं, एक्सपल्स, CSD, ZMR, रॉयल एनफील्ड, हार्ले, सारे टाइप के बाइक है यहाँ पे, आप सारे देख ही सकते हो। फ़िलहाल आधे ही राइडर आए हैं, बाकी सब आने वाले हैं। अभी 7 बजे यहाँ से हम सब निकलेंगे। अच्छा लग रहा है इतना सुबह सुबह इतने सारे राइडर्स को साथ में देख के और इतने सारे गाड़ियों को साथ में देख के। तो हम एक सेफ्टी राइड के लिए आए हैं, तो हमें कोई छोटी छोटी चीज़ें सेफ्टी के बारे में समझना है। हमें एक बात याद रखना है कि यहाँ से हम जब जाएंगे साथ में जाएंगे। वी गो इन अ फाइल ऑफ टू पायलट प्रदीप रहेगा, तो उसके पीछे हमें सबको जाना है। कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, हम हॉन्क नहीं करेंगे। विल मेक श्योर कि यहाँ से हम सब जैसे हैं वैसे वहाँ सेफ पहुँचेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफ द जोश। ऑफ द जोश। बाद में हम लोग स्कैन टू सेव इनके कोलैबोरेशन में एक राइड कर रहे हैं और ये सेफ्टी कॉज है हमारा।
लास्ट टाइम हमारा सोशल कॉज था, ये सेफ्टी कॉज है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये आज का राइड रखा हुआ है। सो सेफली जाना है सबको, जैसा कि हर बार होता है कि जैसा बोलता हूँ कि ओवर थ्रॉटल नहीं है, ओवरटेकिंग नहीं, उसके बाद में मस्ती नहीं, रास्ते पे मस्ती नहीं करनी है। ये रही T220 पल्सर की, BMW से कम नहीं लग रही भाई। सो ये निकले सारे राइडर्स एक साथ। और अभी हम सब वापस से आ गए हाईवे पे। ये रहे सारे राइडर्स एक के पीछे एक। सो इसे बोलते हैं 200 राइडर्स का काफिला एक साथ। और ये रही X440। साइड से देखने में अलग ही मज़ा आ रहा है हमेशा चलाने में, और अभी खुद की बाइक को अलग से चलते हुए देखने में अच्छा लग रहा है। और जाते समय हमें लेफ़्ट साइड में ये जाम्बुलवाड़ी लेक भी दिखी, जो कि बहुत सुंदर थी। कुछ भी बोलो गाइस, पर अपनी गाड़ी का क्या बढ़िया थंप है। एंड राइडर्स का डिसिप्लिन देखो, सब के सब 2 लाइन में ही है। कार्टर्स टनल आने के पहले का जो व्यू आप सब देख ही सकते हो, क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है। और ये रहा कार्टर्स टनल। और ये रहा लोकेशन जहाँ हमें आना था। एंड ये रहा होटल। सारे राइडर्स को अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, इतने सारे राइडर्स। ये अपना रोहन बहुत सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे होंगे ही ऑब्वियसली, इतने सारे राइडर्स है तो 2-4 लो मालेगा आप। Yes, yeah, I know. Breakfast is waiting. Don't worry. Right. So first of all, let's give 3 cheers to all of us. Let's say hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! I am really truly humbled. Thank you very much. My name is Pranav. Thanks for all of you all to join here today. All of us for this ride for safety, for the riders, by the riders. क्या आपको पता है एक QR कोड किसी की लाइफ बचाने में भी मदद कर सकता है? स्कैन टू सेफ एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है। दिखने में बहुत सिंपल है, QR कोड है, लगा दिया, स्टिकर हो गया, बट इसके पीछे का जो बैकएंड है वो इतना ज़्यादा टीडियस है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये करता क्या है एग्जैक्टली? स्कैन टू सेफ
एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किट फॉर इमरजेंसीज है, वी कॉल इट पाइक। द प्रोसेस इज के आपको वो किट लेनी है, QR कोड स्कैन करना है और उसको रजिस्टर करना है। ओके, आपने रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बना दिया एंड वो प्रोफाइल आपने सेव कर दी। नाउ यू हैव दैट स्टिकर। हम एक किट के अंदर 5 स्टिकर देते हैं और एक बैक टैग या एक कीचेन देते हैं, जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके बाइक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। बैक टैग आप अपने बैग पे लगा सकते हो। In case of emergencies or in case if there is any mishap that happens, people usually do not come to help. But ये QR कोड देखने के बाद उनको लगेगा कि हाँ, there is something that I can do to help. कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं है, कोई आपको लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर। ऑल यू हैव टू डू इज आपके कैमरा से स्कैन कीजिए। स्कैन करते ही आपको एक पेज दिखेगा जिसमें वो पर्सन का पूरा डिटेल्स होगा, लाइक नेम, एज, ब्लड ग्रुप, वो कौन सी मेडिकेशंस पे है या वो कौन सी एलर्जीज है उनको। He made this product to kind of try to make sure that the golden hour is used to the optimum. गोल्डन आवर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्विकली हो सके और पेशेंट को या जो विक्टिम है उसको बहुत जल्दी हेल्प मिल सके, उस हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। जैसे ही एक QR कोड स्कैन होता है, आप जो बंदा जिसने प्रोफाइल बनाई है उसने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लिस्ट किया होता है। द मोमेंट दिस QR कोड इज स्कैन्ड, 3 of the emergency contacts get notified via SMS, WhatsApp, telling a message says that you are. So if I scan Pranav's ID, I will get a message because I am his emergency contact saying that your contact Pranav is in an emergency situation. Okay, and to add on to it, we've also added a geolocation. तो जिस लोकेशन पे वो मिसहैप होता है, वो लोकेशन भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को जाती है just by scanning this product. So just by clicking that link, you can find out the nearest hospitals. You can call the ambulance, you can call the police, you can call the fire brigade. स्कैन टू सेव ने जैसा अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया, नॉट अ प्रोडक्ट, बेसिकली उनका एक मोटिव है कि उनका एक QR कोड होना चाहिए जो कि सारे राइडर्स को हेल्प करे, कोई गिरा हो उसकी इमरजेंसी में हेल्प करे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, वो तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो खरीदना है नहीं खरीदना। आई मस्ट रिकमेंड यू गाइज दैट ये स्कैनर सीरियसली बहुत यूज़फुल है। आपके पास स्कैनर भी नहीं है तो सबके पास मिनिमम एक ऐसी छोटी सी फर्स्ट एड किट पास होनी चाहिए बाइकर्स के पास। बाइक के डिक्की में आ सकती है, बाइक के सीट के नीचे आ सकती है, जहाँ पे भी आप पॉसिबल हो या अपने बैग में कैरी कर सकते हो। तो वो किट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, या किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या ऑन द स्पॉट आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो गोल्डन आवर होता है, जो में कोई क्रैश होने पे या कुछ इमरजेंसी होने पे जो फर्स्ट 60 मिनट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन अभी और डॉक्टर देंगे। सो लेट्स वॉच इट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद समझो कोई हम लोग फ्रैक्चर्स होते हैं, तो फ्रैक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्रैक्चर्स में कोई भी बोन फ्रैक्चर होता है तो वहां पे उसके एक एजेस क्रिएट होता है और इट्स लाइक अ नाइफ। तो वो एजेस कोई आपका वेसल है, आपका जो ब्लड का जो स्ट्रीम है उसको कट कर सकता है, तो हम लोगों को उसको स्टेबलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनली क्लाविकल बोन फ्रैक्चर होता है, मतलब राइडर्स में हम लोगों ने देखा है कि जो कॉलर बोन है, क्लाविकल है, या फिर शोल्डर्स है, या फिर नी जॉइंट है, तो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले स्टेबलाइज करो। तो स्टेबलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं, आप लोगों को जो भी बेसिक चीज वहां पे मिलती है उसको आप जो पोजीशन में है वो पोजीशन में उसको आप स्टेबलाइज करने का कोशिश करो। जैसे आपको कोई लकड़ी मिल रहा है, आपके पास कोई भी दुपट्टा है या कोई भी चीज है, उसको आप स्टेबल करो। सेकंड चीज हम लोगों ने देखी है कि हेड इंजरी बहुत कॉमन है, मतलब मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो होती है, क्योंकि ये इसमें डेथ पॉसिबिलिटी, पेन बहुत सीवियर है, बिकॉज ऑफ दैट पेन भी कुछ चीजें घटती है जिससे डेथ होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हेड इंजरी। तो हेड इंजरी में जैसे सर ने बोला कि बहुत बार हम लोग कोई पेशेंट गिरता है, हम लोग उसको पानी पिलाते हैं, हम लोग उसको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देते, नहीं देना है आपको, कुछ भी चीज उसको नहीं देनी है। क्यों नहीं देना है? एक तो अगर इसको कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लेना है या उसको कुछ बड़ा हेड इंजरी है तो हम लोगों को कम से कम 5 to 6 आवर्स के लिए उसको फास्टिंग चाहिए, तो भी हम लोग उसको ऑपरेटिव के लिए ले सकते हैं। इसलिए आप किसी भी पेशेंट को या आप कोई भी हेड इंजरी का पेशेंट देखते हो तो उसको आप ओरली कुछ मत दे दो। जो अदर एक कॉमन चीज हम लोगों को देखने को मिली है कि सॉफ्ट ऑर्गन इंजरी, हम लोग किडनी का सपोर्टर लेके चलते हैं, बैक सपोर्टर लेके चलते हैं, तो वो लोगों में सॉफ्ट ऑर्गन इंजरी ये सबसे खतरनाक इंजरी है कि जो ऊपर से कुछ नहीं दिखता है। हम लोगों को स्प्लीन है, पैंक्रियास है, किडनी है, लीवर है, और ये सबसे ज्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है, मतलब उसको ज्यादा ब्लड फ्लो है, तो ये हमारे पेट में कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक ब्लड लॉस भी होता है, तो सामने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। लोगों को एज अ लेमैन या एज अ ले पर्सन करके हम लोगों को असेस करना है कि वो
उसके अगर पेट पे आप हाथ रखते हो वो कॉन्शियस है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हर पेशेंट में ऐसा है कि वो कॉन्शियस है, वो पेशेंट के ऊपर हम लोगों को असेसमेंट करनी है। और दूसरा ब्लीडिंग हम लोगों को कॉमन मिलता है, मतलब मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो होती है वो ब्लीडिंग की वजह से। जैसे को वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग अदर लोगों का हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को खुद का सेफ्टी है। हम लोगों को पता नहीं है कि उसको ओल्ड बीमारी क्या है, कोई HIV पॉजिटिव है, HbSAg पॉजिटिव है, बहुत से ऐसी हिडन बीमारीज है जो हम लोगों को नहीं पता है। पेशेंट के ब्लड को बेयर हैंड से टच नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सबको बोलता हूँ कि ग्लोव्स जो है नॉर्मल कोई भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे, वो ग्लोव्स इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज को आपको काम में आएंगे। जैसे हम लोग कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो फिर डॉक्टर्स, D स्टैंड फॉर डेंजर। हम लोगों को अगर रोड पे एक्सीडेंट दिखता है तो फर्स्ट थिंग है कि आर सेफ्टी, देन जो विक्टिम है उसका सेफ्टी। आप उसको उठा के साइड में लेके आओ, साइड में लेके आके फिर उसको सेफ जोन में आके उसको जो भी असेस करना है वो करो। आप जहां पे एक्सीडेंट हुआ है मोस्ट ऑफ द पेपर में पड़ा रहेगा या कोई उसको हेल्प करने के लिए गया और वो उसका खुद का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ कोई अदर व्हीकल ने उसको डैश कर दिया। या सेकंड चीज है रिस्पॉन्स। आपको जो पेशेंट है उसको रिस्पॉन्स चेक करना है, उसको टैप करो, भाई आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको चेस्ट पे, शोल्डर पे आप उसको टैप करके पूछो कि आर यू ओके। अगर वहां पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे सेंड फॉर हेल्प, द S स्टैंड फॉर सेंड फॉर हेल्प। आप कोई मेडिको नहीं हो या मैं मेडिको भी हूं तो भी मैं इक्विप नहीं हो या मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कि वहां पे मैं उसको इमरजेंसी हेल्प कर सकता हूं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प के लिए कॉल करना है। क्योंकि आपका जो गोल्डन आवर है, आप उसको असेस करोगे, उसको हेल्प करोगे, ये करो, उसमें टाइम जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले हेल्प के लिए कॉल करना है, तो सेंड फॉर हेल्प। आपने हेल्प के लिए कॉल किया, आपको पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव मिल रहा है, देन गो फॉर ABCD। A स्टैंड्स फॉर एयरवे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चिंगम चिविंग है या फिर अचानक से कोई आपका कफ का बाउट भी है, वो भी आपके थ्रोट में अटक जाता है। तो आपको उसका थ्रोट एक बार चेक करना है कि आप नॉर्मल उंगली से भी उसको चेक कर सकते हो, क्लीन करना है, यहाँ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के बाद हम लोग उसका ब्रीदिंग चेक करते हैं कि हाँ ठीक है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ब्रीदिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं कि लुक, लिसन और फील, मतलब हम लोग को देख रहा है कि वो सांस ले रहा है क्या। मोस्ट ऑफ द हेड इंजरी में पेशेंट कोमा जैसा पड़ा रहता है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन उसका एयरवे ठीक है, उसका ब्रीदिंग हम लोग चेक करें कि हाँ उसका विजन में ब्रीदिंग दिख रहा है, हाँ सांस ले रहा है। या फिर हम लोग उसका मतलब कान से भी फील करते हैं कि उसके नाक से हवा आ रही है नहीं आ रही है। तो ये बहुत माइनर ऑब्जर्वेशंस है। तो ब्रीदिंग हम लोगों ने चेक किया, और अगर ब्रीदिंग एब्सेंट है और इसमें और एक पॉइंट आता है जो जनरली BLS में या बेसिक लाइफ सपोर्ट में नहीं, सर्कुलेशन चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन पल्सेस है हम लोगों का, जो पल्सेटाइल है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे फ्लो होता है, तो हम लोग नेक को हाथ लगा के उसका पल्स चेक करते हैं। अगर उसका पल्स एब्सेंट है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, उसका एयरवे आपको ठीक है क्लीन किया, लेकिन ब्रीदिंग एब्सेंट है और उसका पल्स भी एब्सेंट है, तो आपको उसको CPR स्टार्ट करना है। CPR मतलब जो हम लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन बोलते हैं उसको। Personally, what I would suggest is a small kit of this size. This will definitely be enough for you. तो उसमें क्या आप डालोगे? Ideally, what do you carry? कोई भी small cuts के लिए वगैरह bandages हम कैरी करते हैं। उसमें भी दो टाइप है, एक जो easily stick होते हैं and one which is like a gauze bandage. Mostly STS को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कोई भी अगर ट्रेल्स पे जाता है या फिर आप अगर लॉन्ग राइड को जा रहे हो, समथिंग लाइक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव किट इज रिक्वायर्ड। आई हैव डिवाइडेड माय किट इनटू वेरियस पार्ट्स A B C D ऐसा में, एंड आई हैव रिटन इट डाउन ऑन दिस। इसमें अलग अलग टाइप ऑफ मेडिकेशंस मैंने स्टोर किए हैं। पर्सनल मेडिकेशंस अलग से हो गए, बाकी के मेडिकेशंस अलग से हो गए। इट मेक्स इट ईजियर, अगर आपको कुछ हुआ है तो यू कैन एक्सप्लेन इट ईजिली, या फिर यहाँ पे लिखा ही है कि क्या है, A इज माई पर्सनल मेडिकेशन, B इज जनरल मेडिकेशन। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी किसी भी राइडर के लिए, नॉट इवन फॉर राइडर, जो एक नॉर्मल पर्सन भी हो जो गाड़ी चलाता हो या कभी कुछ क्रैश हो जाए रोड पे, तो ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो गोल्डन आवर में क्या क्या इंसान को करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि
ब्लीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ब्लीडिंग रोकना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो वो एक चीज़ हो गई। हार्ट बीट चेक करना, रेस्पिरेटरी थिंग्स चेक करना कि ब्रीदिंग हो रही है क्या नहीं हो रही, कुछ फ्रैक्चर है क्या नहीं, उस टाइम पे कैसे एम्बुलेंस को कॉल करना, या कैसे ये ऐप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज कहीं से कोई ब्लड फ्लो हो रहा हो तो उस टाइम पे आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, कोई कपड़ा हो, कोई कॉटन हो, कुछ भी हो, उससे ब्लीडिंग को रोकना। सेंसस चेक करना, वो होश में है क्या नहीं है, आसपास में हॉस्पिटल्स कितने ये है। हार्ट बीट चेक करना, हार्ट बीट चेक करने के लिए भी अपन उसके फील देख सकते हैं, टच देख सकते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट मिल रहा है जैसा कि यहाँ पे देख ही सकते हो। लेट मी चेक दिस। कॉर्नफ्लेक्स, उपमा, पोहा, टी वगैरह भी है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कॉफ़ी, इतना कुछ था ब्रेकफास्ट में, जैसे उपमा, पोहा, कुछ फ्रूट्स, सीरियल्स। हेवी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। Both of you all, Gagan, if you will please. Thank you very much for coming. चलो, थैंक यू। चलो, सो ये हमें सर्टिफिकेट मिला है पार्टिसिपेशन का, आज का दिन इस नोबल कॉज को देने के लिए। और आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं लिंक में डाल दूँगा। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल स्कैन टू सेव और ऑन इंस्टाग्राम स्कैन टू सेव। तो ऐसा हुआ प्रोग्राम एंड। आपको भले ही आज का व्लॉग थोड़ा बोरिंग लग सकता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग था। इट वाज ऑल अबाउट सेफ्टी मेजर्स। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।